नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में एक जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिला है। बैंक निफ्टी में स्पेशली 400 साढ़े 400 पॉइंट का एक कट देखने को मिला। तो आखिरकार ये गिरावट हुई क्यों है, उसके पीछे काफी कुछ रीजंस है। वन बाय वन सारा कुछ मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज तो यूएस टैरिफ से पहले, ठीक है, उससे पहले थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखने को मिला है। दूसरा जो रीजन है वो है स्ट्रॉन्ग रैली। अब ये चीज क्या है, तो देखो मार्केट में ऑलरेडी एक रैली चल चुका है और उस रैली में कल ही मैंने एनालिसिस में बताया था कि जिस तरीके से मोमेंटम देखने को मिला है, बड़े प्लेयर्स कहीं ना कहीं इस स्ट्रेच जो हो चुका है मार्केट उसका फायदा उठाएंगे और मार्केट को वहां से थोड़ा टर्न अराउंड करेंगे, क्योंकि कल की जो डेली क्लोजिंग थी वही नेगेटिव देखने को मिली थी। तभी मैंने आपको साफ चीज ये बताई थी। अब तीसरा जो रीजन है, तीसरा रीजन जो कि अभी एक बड़ा इश्यू बना है, और वो है ऑयल प्राइसेस के ऊपर जो टैक्स वाला जो नया एक ट्रम्प भाई साहब का जो ऐलान आया है, उसके बाद ग्लोबली फिर से कहीं ना कुछ टेंशन आती हुई देखने को मिल रही है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो क्रूड में, और यहाँ आप देख सकते हो ब्रेंट में, यहाँ आपको साफ देखने को मिलेगा कि यहाँ एक बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसका भी इफेक्ट देखने को मिला। चौथा जो रीजन है कि भाई मार्केट में क्या ऐसा हुआ जो मार्केट को डिक्लाइन करना पड़ा, तो उसमें मेजोरिटी बैंक्स और आईटी के हेवी वेट्स जो है, ठीक है, उसमें एक तगड़ा गिरावट देखने को मिला। जैसे कि एचडीएफसी है, ठीक है, आईटी सेक्टर में भी कुछ स्टॉक्स थे जिसमें प्रेशर देखने को मिला था, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी निफ्टी सारे जो इंडेक्सेस है उसको कहीं ना कहीं दबाव में देखने को मिला। पांचवा जो रीजन है और वो है डॉलर और ट्रेजरी यील्ड में उछाल। ठीक है, देखो रुपया जो है वो पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सेटल हो रहा था, ठीक है, स्ट्रांग बनने की ट्राई कर रहा था, पर आज के ट्रेडिंग सेशन में फिर से जो डॉलर है वो डॉलर थोड़ा स्ट्रांग होता हुआ देखने को मिला। ये एक पहला मेजर चीज है। और दूसरा जो है कि ट्रेजरी यील्ड जो है उसमें भी फिर से उछाल आता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी अगर हम ओवरऑल अगर ग्लोबल मार्केट्स देखें तो यहाँ चीज आपको साफ देखने को मिलेगी। डाउ जोन्स ऑलमोस्ट फ्लैटेस्ट है, एस&पी फ्लैटेस्ट, नस्डैक पॉजिटिव टू फ्लैटेस्ट। ठीक है, यहाँ यूरोपियन मार्केट में भी ऐसा कुछ है नहीं कि जिसको हमें चिंता करनी पड़े। ठीक है, डेक्स में तकरीबन 130 पॉइंट के आसपास का एक कट देखने को मिल रहा है, पर यहाँ आप देख सकते हो निकेई जो है, निकेई में 250 पॉइंट की एक तेजी देखने को मिली है। ठीक है, ये आप तेजी पूछोगे कि भाई इसका क्या रीजन है, तो इसका एक पर्सनल रीजन है। ठीक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसका जो जापान का जो निकेई जो है, ठीक है, वो क्यों राइज हुआ, तो राइज यूं हुआ कि इन्वेस्टर्स वेट पॉसिबली फ्लेक्सिबिलिटी ऑन टैरिफ। देखो उनको लगता है कि थोड़ा लचीलापन रह सकता है। ठीक है, ये जो टैरिफ वाला जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कुछ ऐसा रहेगा जो उनको दिक्कत नहीं दे सकता है, तो जिसकी वजह से वहाँ जो निके है, निके में एक 250 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला। तो देखो सबसे पहली चीज तो आपको एक कंक्लूजन समझ में आ जाना चाहिए। अब दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि क्यों गिरा मार्केट, क्या है क्या नहीं है। ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको यही बताता हूँ। पर चीजें ऐसी है कि हमेशा लेवल टू लेवल ही चलना चाहिए। कल मैंने आपको डिस्कस किया था जब मार्केट 600 पॉइंट ऊपर था, तब मैंने आपको बताया था कि मार्केट में डिप कहां तक का पॉसिबल है, और आज आपने देखा 51,200 तक का एक डिप आपको मार्केट में देखने को मिला है। ठीक है, तो ये चीजें रहती है, मतलब 400-500 पॉइंट का नीचे का बोलना थोड़ा जिगर का काम चाहिए भैया, वरना सब लोग यही होता है भैया, तेजी में तेजी वाली बातें करो, मंदी में मंदी की बातें करो। मैं भाई मेरे को जो दिखता है वो मैं बोल देता हूँ। ठीक है, तो कल ही मैंने बता दिया था कि यहाँ तक की एक रेंज ओपन होती हुई देखने को मिल रही है। इसका अगर आप मार्केट देखेंगे, कल हमने जो एनालिसिस करी थी ये ट्रेंड लाइन वाली, और मैंने आपको क्लियर एक चीज बताई थी कि देखो निफ्टी जो है, निफ्टी में एक रेंज जो है इसको हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और वो था 23,719 का लेवल। मैंने बार बार बताया था कि भाई इस लेवल के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होता है मेरा व्यू बुलिश नहीं है। ठीक है, क्लियर बोल दिया था। और उसके बाद आप देखो यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन
दूसरी बार भी गया, यहाँ से मार्केट डॉट रिजेक्शन ले रहा था। ठीक है, और मैं आपको वन बाय वन टेलीग्राम पे हर एक चीज का आपको समझा रहा था कि देखो कहाँ से क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि आज हमारा जो मार्केट है वो डॉट यहाँ से नीचे, ठीक है, फिर ये रेंज और इस रेंज के नीचे हमारा जो लेवल था, मैंने बताया था कि 23,506 से लेके 23,470 का एक रेंज जो है वो ओपन हो सकता है, और 470 को काटता है तो फिर एक और मोमेंटम भी नीचे की साइड का ओपन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको एक चीज मैं नोटिस करवाना चाहूंगा, और जो कि है इधर देखो, ये रेंज है ना, ये रेंज, ये रेंज और ये रेंज। अभी इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है, यहाँ मार्केट में कौन आया है भाई, यहाँ आया है सेलर। ठीक है, ये जो सेलर है, ठीक है, ये सेलर इधर से आया है, फिर मार्केट में दूसरा जो सेलर है वो इधर आया है। ठीक है, और तीसरा जो सेलर है वो इधर से माउंट हुआ। मतलब चीजें साफ थी, हर एक पुल बैक को, ठीक है, पुल बैक को क्या किया जा रहा था, मार्केट में सेल किया जा रहा था। हर एक पुल बैक के ऊपर मार्केट में सेलिंग आ रही थी। यहां से भी आप देख सकते हो मार्केट में सेलिंग, यहां से भी आप देख सकते हो मार्केट में सेलिंग। ठीक है, तो जैसा हमने अनाउंसमेंट किया था, जैसा हमें लगा था कि भाई देखो 23,719 का लेवल, इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक मार्केट में मेरा व्यू नेगेटिव है। और आप देख सकते हो वहां से कहां तक का मोमेंटम लगाया है। ठीक है, तो अब देखो सिचुएशन ऐसी है, इस स्ट्रक्चर को अगर चेंज होना है तो यहां या तो इसको कैसे भी करके इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करना पड़ेगा। तो पहला तो देखो 23,500, ठीक है, 23,500 के लेवल को होल्ड करना पड़ेगा निफ्टी को। दूसरी चीज यह है कि अब मार्केट में ना ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट बनेगी, 23,630 की रेंज। इस रेंज को होल्ड करना बहुत ही जरूरी है, स्पेशली निफ्टी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, निफ्टी में इस रेंज को होल्ड करना जरूरी है, तभी अब एक बुल्स का जो मोमेंटम है वो मेरे ख्याल से बन सकता है। जब तक मार्केट ये दो रेंज के नीचे है मार्केट प्रेशर में रहेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, तब तक मार्केट प्रेशर में है। हाँ, मार्केट अभी जहां खड़ा है वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास खड़ा है, ये चीज ध्यान रखना। इसके नीचे नहीं रहना चाहिए, 23,500 के नीचे मार्केट रहता है तो और प्रेशर बन सकता है। अगर आप लंबे टाइम फ्रेम के ऊपर भी जाएंगे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी, तो भी आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि देखो यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इन्वर्टेड राउंडिंग बॉटम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहा है मार्केट। और यहाँ अगर आप देखें तो इस रेंज के आसपास यहाँ एक गैप भी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो ये जो गैप है वो गैप भी दिख रहा है, और ऑलमोस्ट मार्केट इधर आ चुका है। तो देखो चीजें ऐसी हैं अभी मार्केट में, स्ट्रक्चर के वाइज भी अगर हम देखें तो इस रेंज को होल्ड करना बहुत ही जरूरी है। 23,600 के ऊपर निकलता है तभी कुछ बुल्स की जो बात है वो बन सकती है, जब तक मार्केट इसके नीचे है। यही मेरे ख्याल से अभी भी जो डाटा है वो डाटा उस तरीके से इंडिकेट कर रहा है कि डाटा काफी स्ट्रांग है। ठीक है, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता है कुछ बात नहीं बनेगी। ठीक है, नीचे की साइड ना एक चीज ध्यान रखना, 23,300 के लेवल के आसपास एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, 23,300 के आसपास एक सपोर्ट लेवल है अब अगला। ठीक है, अभी 23,500 के आसपास खड़ा है मार्केट, 23,480 के आसपास। ठीक है, तो ये दो मेजर लेवल है अब बुल्स के लिए, 23,500, ठीक है, और 23,300। बुल्स को अगर पहला अभी भी ये पड़ाव कंट्रोल करना है तो 23,500 के ऊपर रखना पड़ेगा। अगर मार्केट उसके नीचे आता है तो फिर ये जो लेवल है, ये जो रेंज है 23,300 की, वो मेरे ख्याल से फिर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के तौर पर चल सकता है। अब आप बैंक निफ्टी देख लीजिए। बैंक निफ्टी में जो हमारा रेंज था, जो कल मैंने बताया था जब मार्केट कहाँ खड़ा था, 51,600 के आसपास खड़ा था, तब मैंने आपको ये रेंज बताई थी कल के एनालिसिस में कि भाई मार्केट जो है 51,050 के आसपास आ सकता है। आज का आप लो देखो अभी का, कहाँ खड़ा है मार्केट, 51,052 के आसपास का एक लो लगा है।
ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वहां से बाउंस आ सकता है। और यहाँ से आप देखो कहाँ तक का आया है, 150-200 पॉइंट तो अभी आपके सामने है बाउंस। ठीक है, ये चीजें है, मतलब यहाँ इस लेवल के नीचे ये विंडो ओपन थी, इसके नीचे ये लेवल, इसके नीचे ये लेवल और इसके नीचे ये लेवल, सारे के सारे लेवल्स आपके सामने हैं। और मैं वन बाय वन हर एक चीज का अपडेट आपको टेलीग्राम पे दे रहा था। देखिए बैंक निफ्टी में ना मैं आपको एक सिंपल तरीका समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ आपको मैंने कल एक चीज समझाई थी कि यहाँ इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर जो बन रहा था, मैंने आपको क्लियर समझाया था कि इसके नीचे मार्केट रहता है 51,500 के नीचे, तो एक फॉल पॉसिबल है। और वहां से ही डॉट एक फॉल आया हुआ है, पहली चीज। तो ये एक अपने आप में एक इम्पोर्टेंट लेवल है। दूसरी चीज, अब मार्केट ने 500 पॉइंट की एक बड़ी रेंज ओपन कर ली है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, 500 पॉइंट्स की एक बड़ी बैंक निफ्टी में और एक रेंज ओपन कर ली। ऑलरेडी यहाँ से 250-400 पॉइंट की तो थी और उसमें ये ऐड कर लिया। ठीक है, तो टोटल अब हमारे सामने 600 से 800 पॉइंट की एक बैंक निफ्टी में बड़ी जो रेंज है वो ओपन होती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब चीज़ ऐसी है, मैंने आपको कल ही बताया था कि 51,050 का लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। और कब बताया था, जब मार्केट इधर क्लोज था तब मैंने आपको ये लेवल बताया था। आज के दिन मार्केट डॉट टू डॉट उसको टच करने गया है। ठीक है, तो देखो अब क्या है, इस रेंज को, इस लेवल को यहाँ से 51,000 आप ऑलमोस्ट 50 पॉइंट ले लीजिए। 50 पॉइंट जो है ये बैंक निफ्टी में मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से बन सकते हैं। इसके नीचे मार्केट रहता है तो जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर के वाइज एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो है 50,800 टू 50,750। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में बुल्स को कंट्रोल लेना है तो मेरे ख्याल से पहला तो यहाँ 51,300 को होल्ड करना पड़ेगा। इसको होल्ड करे तभी यहाँ कुछ बात बनेगी 51,500 की। ये दो मेजर लेवल है बुल्स के लिए, 51,300 और 500 बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, इस रेंज को होल्ड करे तभी मार्केट में अब एक जो नेक्स्ट जो मूव है, ठीक है, वो फिर बुल्स का आ सकता है। जब तक मार्केट ये दो लेवल के नीचे है मार्केट में प्रेशर अभी भी है। कल भी मैंने बोला था मार्केट मेरे लेवल के नीचे है तब तक मेरा व्यू प्रेशर में है, और आज आप देख लो वहां से 400 पॉइंट मार्केट नीचे है। ठीक है, तो ये चीजें रहते हैं। काफी मैंने कमेंट्स पढ़े, काफी लोगों ने पसंद किया। ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स आए मैंने देखा। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, टेलीग्राम चैनल जो रहता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लेना। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप बहुत ही बड़ी चीज मिस कर रहे हो। देखिए हम आते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में सिंपल तरीका था, मैंने आपको एक रेंज बताई थी कि इस रेंज के बीच में मार्केट रहता है तो मार्केट चला जाएगा भैया ट्रैप जोन में। और ये हमारा ट्रैप जोन था, मॉर्निंग से लोगों को ट्रैप कर रहा था। ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको समझाया था। जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ से कैंडल देखो किस तरीके की बनी। ठीक है, 77,879 के नीचे ये रेंज थी, उसके नीचे ये रेंज और उसके नीचे ये रेंज। ठीक है, आप एक बार ऑब्जर्वेशन करो, ठीक है, कि किस तरीके से लेवल जो है वो रिस्पेक्ट किया है मार्केट। देखो यहाँ से मार्केट इधर आया, उसके बाद फिर से ये जो रेंज है उसको भी टच किया, 77,250 तक का जो रेंज था। ठीक है, वहां तक की एक मोमेंटम हमें देखने को मिली है, जो कि मैंने आपको कल समझाया था। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है, देखो मेक श्योर गाइस लाइक जरूर कर देना। ठीक है, क्योंकि ये चीजें जो रहती है ना इसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, ये मतलब वो नहीं है तामझाम भैया चार्ट खोला 2 लाइन खींच दी बोलना शुरू। बहुत सारी मेहनत लगती है उसके पीछे, एक एक लेवल के पीछे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो थोड़ा मेहनत को सपोर्ट करो अपने भाई को। ठीक है, अब देखो सेंसेक्स में ना एक चीज ध्यान रखना, यहाँ एक दिन का आप मत देखो, 2 ट्रेडिंग सेशन का अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको एक चीज ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। यहाँ से 2 ट्रेडिंग सेशन से यही खेल चलता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद मार्केट में यहाँ होल्ड करवाया। ठीक है, यहाँ छोटी छोटी रेंज बनवाई गई, उसके बाद यहाँ से फिर से वही
खेल जो है वो खेल कंटिन्यू हुआ है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं सेंसेक्स की। ठीक है, तो अब देखो यहाँ ना मैं एक आपको चीज समझा देता हूँ कि अभी भी मार्केट में ये जो स्ट्रक्चर है 77,500 का, ये एक इम्पोर्टेंट है सेंसेक्स में, इसके ऊपर होल्ड करना जरूरी है। अब सेंसेक्स के लिए 77,500, 77,800 ये एक मेजर लेवल्स है। ठीक है, कि ये यही दो लेवल ऐसा है, इसको होल्ड करना जरूरी है। जब तक मार्केट इसके नीचे है मार्केट प्रेशराइज होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, मतलब डाटा उस तरीके से है जिस तरीके से दिख रहा है। देखो यहां से अभी भी एक स्मॉल सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे ही स्मॉल जगह है। ठीक है, और वो है 77,000 का लेवल, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो अब क्या है, देखो कल के ट्रेडिंग सेशन की अगर हम एक छोटा मोटा व्यू ले, ठीक है, तो यहां मैं आपको एक ही चीज नोटिस करवाना चाहूंगा कि अगर आप लंबा एक नजरिया देखेंगे तो इस रेंज के आसपास से, ठीक है, सारा का सारा खेल ही इसी में हुआ है। देखो यहां से मार्केट में एक स्ट्रक्चर बनवाया गया, उसके बाद फेल करवाया गया। ठीक है, अब मार्केट में इस रेंज को होल्ड करना जरूरी है, 77,500 कल के ट्रेडिंग सेशन में इसके ऊपर होल्ड करता है तभी कुछ बात बनेगी। जब तक इसके नीचे है थोड़ा कॉशियस। ठीक है, 250 का लेवल जो है 77,250, इसके नीचे रहता है तो फिर से मार्केट में जो बियर्स है वो एक्टिव हो जाएंगे, और ये जो लो है वो कटता है तो फिर मार्केट में फिर से जो बियर्स है वो थोड़ी ग्रिप लेते हुए देखने को मिलेगी। बाकी जो भी रियल टाइम होता है, ठीक है, वो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर आपको समझा दूंगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। ये चीज ध्यान रखना, बिल्कुल फ्री रहता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप वहां नहीं जुड़े हो तो मेक श्योर जुड़ जाना, क्योंकि वो चीज आपको सारी अपडेट्स आपको वहां मिलती रहेगी। ठीक है, और जो लोग जुड़ते हैं वो काफ़ी पसंद करते हैं गाइस। ठीक है, तो यही चीज़ है, बाकी शाम का एनालिसिस आएगा, डोंट वरी, उसको भी आपको सीखना है। ठीक है, जितना सीखोगे उतना आपको मार्केट में ऑब्जर्वेशन करना सीखोगे। देखो ये पहला जो 3:30 बजे का जो एनालिसिस होता है उसमें सबसे ज़्यादा आपको लर्निंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यही चीज़ें होती है। आप जो देख रहे हो ना, ये जो मैं आपके सामने सिखा रहा हूँ, यही चीज़ें आपको एक डायरेक्शन को पकड़ने वाली ट्रिक सिखाएगी। ठीक है, ये नॉलेज से चलता है, बाकी कुछ होता नहीं है भैया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, एक्सपीरियंस, नॉलेज, ये सारी चीजों को अगर आप मिला के बैठेंगे तभी आप यहाँ सस्टेन कर पाओगे।